नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज एक ऐसे युवा से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो 22 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट लगे हैं। इस उम्र में आज के हम युवा की बात करें तो कहीं ना कहीं पबजी और अन्य गेम में बच्चों का रुचि रहती है, और 22 साल की उम्र में कैसे वो लेफ्टिनेंट लगे उनसे मुलाकात करवाएंगे। हर्ष दहिया जो जींद के बम्बेवा गाँव से ताल्लुकात रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप लेफ्टिनेंट लगे हैं। धन्यवाद। हाँ, तो 22 साल की उम्र में आप लेफ्टिनेंट लगे हैं, गांव ग्वांड का और ज़िले का आपने नाम रोशन किया है। तो किस प्रकार आपका सफ़र रहा, पढ़ाई कैसे की? मैं जब छोटा था तो उस वक्त था कि इस जो सपना आज पूरा हुआ है, उस सपने की शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी कहते थे कि बड़ा होकर लेफ्टिनेंट बनना है। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था पर लेफ्टिनेंट है क्या, पर एक जो नींव है वो मेरे दादाजी ने रखी थी कि भाई बड़ा होकर लेफ्टिनेंट बनना है। और पढ़ाई में मैं ठीक था। तो 5th क्लास में हमें गोहाना शहर पास में मेरे गांव के, वहाँ छोड़ दिया गया था पढ़ाई के लिए। उसके बाद एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे उस टाइम पे, पवन कुमार, उनके दोनों बेटे आज वो भी एनडीए से पास आउट हुए थे। तो उन्होंने दादाजी से पूछा था कि आपका पोता क्या कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल करके कुछ होता है जो कि एक नींव रखते हैं अगर आपको भारतीय सेना में अफसर बनना है। तो वहाँ पे फिर बीडीएस कोचिंग सेंटर एक रोहतक में, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। और मेरा एडमिशन इसी चीज़ के लिए हुआ था कि मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या फिर मेनली सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करूँ। तो बीडीएस कोचिंग सेंटर में जाके फिर 1 साल की पढ़ाई करने के बाद 8th क्लास में 9th क्लास में मेरा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दोनों में मेरे कॉल लेटर्स आए। उसके बाद फिर सलाह मशवरा करने के बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम में मेरा 9th क्लास में एडमिशन हुआ। तो मैंने अपने 4 साल जो 9, 10th, 11, 12 वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम से ही की। आपके दादा ने बताया कि लेफ्टिनेंट बनना है। आपके घर में और कोई आर्मी में है जो ऐसे सपने थे आपके? नहीं नहीं, मेरे घर से मैं पहला फ़ौजी हूँ। अच्छा। उससे अलावा जो मेरे बड़े परदादा थे वो भी खेती करते थे, चौधरी रतन सिंह। उसके अलावा जो मेरे दादा और मेरे पिताजी हैं वो भी खेती करते थे। आपकी रुचि नहीं बनी और कहीं, जैसे और कहीं दिमाग जाता है बच्चों का, जैसे आप 22 साल की उम्र में आज डबल स्टार आपके कंधों पर हैं, बड़े गर्व की बात है, लेकिन आपका कहीं और कहीं रुचि नहीं थी? जैसे दादाजी ने कहा कि लेफ्टिनेंट ही बनना है, तो उनके कदमों पे आप चले, उनकी जो सोच थी, उनके सपने थे। जब मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में था तब वो ये बात कहने लगे थे। और जो फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो बच्चा होता है उसमें इतना दिमाग नहीं होता कि वो लेफ़्ट राइट कहीं और चीज़ों में अपनी रुचि बनाए। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में जब उन्होंने ये मेरे दिमाग के अंदर डाला कि भाई बड़ा होकर लेफ्टिनेंट बनना है, तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ 5th 6th क्लास में बड़ा हुआ, 7th 8th तक मैं जब पहुँचा तो मेरे दिमाग में यही बैक ऑफ द माइंड आ गया था कि भाई अब बनना है तो सिर्फ लेफ्टिनेंट ही बनना है। अब आगे का क्या सपना है, किस पद तक आपने जाना है, क्या कुछ रहने वाला है? जितना भी हो सकेगा, जितनी भी साल जो है, अभी तो जस्ट फ़ौज में कमीशन हो तो एक तरीके से एक यंग ऑफिसर की तरह मैं कमीशन हूँगा इंडियन आर्मी में। जितना भी सर्विस करने का मौका मिलेगा, बिना किसी पद को सोचे हुए जो भी काम मुझे मिलेगा, और अपना निस्वार्थ सेवा से मैं इंडियन आर्मी में काम करूँगा। लेफ्टिनेंट बनने के बाद दादाजी का क्या माहौल रहा, घर पे क्या माहौल रहा, दादाजी के मन में क्या विचार आए कि बचपन से पोते को कह रहे थे कि लेफ्टिनेंट बनना? अब क्या सोचते हैं दादाजी? यही सोचते हैं कि आज भी थोड़ा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। और जब जैसे ही मेरी पासिंग आउट परेड में वही थे, और जब मेरे स्टार लग रहे थे, पासिंग आउट सेरेमनी थी, तो वो मेरे माताजी, पिताजी, मेरे दादा और मेरी दादी थे। तो उन्होंने वहाँ भी एक ही बात कही थी कि जो सपना जो उन्होंने बचपन से मुझे बताया था वो फाइनली 8 जून 2024 को पूरा हुआ था। आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? जो 22 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, मेरे ख्याल से युवा 22 साल की उम्र में भविष्य के बारे में इतना नहीं सोच पाते कि भविष्य में क्या करना है। कॉलेज में पढ़ते हैं, पास आउट तक की उम्र रहती है उनकी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेनली यही है जो हमें फ़ौज में भी सिखाया जाता है, जो आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, एक एम बनाइए, और उस लक्ष्य को लेकर ही ज़िंदगी में काम कीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं लेफ़्ट राइट की, जो सोशल मीडिया हो गया या फिर कोई भी चीज़ें जो आपको लगता है कि भाई इस उम्र में हमें करके जो है मज़ा आ रहा है, या फिर लेफ़्ट राइट दोस्तों के साथ घूमना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एट द एंड मैटर वही करता है कि 25-26 साल के बाद आप खुद के पैरों पे खड़े हैं कि नहीं, और जो लक्ष्य आपने देखा था उस लक्ष्य के लिए अगर जियोगे तो मेरे हिसाब से जीने का तभी कोई मकसद होता है। बिना अगर लक्ष्य के आप जीवन में जी रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता।
ये थे हमारे साथ हर्ष दैया, गांव बम्बेवा है, सीधो विधानसभा के अंतर्गत वो ये गांव आता है। तो बड़े खुशी की बात है जब एक दादा सपना देखता है कि पोता लेफ्टिनेंट लगे और पोता वो सपना पूरा करता है, तो परिवार में, गांव में और आसपास एरिया में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। 22 साल महज उम्र इनकी है और 22 साल की उम्र में आज के युवा कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। सोशल मीडिया का दौर चला हुआ, इंस्टाग्राम या अन्य जगह पर युवा अपने भविष्य को नहीं देख पाते। 22 साल की उम्र में इन्होंने अपने दादा का सपना पूरा किया। तो हर्ष दैया के अपने विचार सुने, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, स्टडी की। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।